जब परमेश्वर असाधारण रूप में काम करता है तो मुर्दे जिंदा होते हैं। सामर्थ होती है उसकी मुलाकात में और महान उंडेला जाना होता है उसकी उपस्थिति में। जागृति लाता है हमारी चर्च में और हमारी सेवकाई में। तैयार हो जाएं कि आयोजित करें जागृति, मुलाकात और परमेश्वर के चलन का अभिवादन। और आज मजबूत जीना में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि प्रभु का वचन लेकर आए, आपके साथ कुछ समय बिताए और प्रार्थना करें। और आज के इस प्रोग्राम में अभी इस समय हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प सीरीज, जिससे हम कह रहे हैं जागृति, मुलाकात और परमेश्वर का चलन। ये तो सच में बहुत ही दिलचस्प ऐसा विषय है जो मेरे दिल के करीब है, और मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत से लोगों के दिल के करीब है ये पूरा विषय जागृति के बारे में। और सच में आज हम संसार में देख सकते हैं, चर्च के अलग अलग भागों में और मसीह की देह है, ये सच में जगाई गई है कि जागृति के लिए प्रार्थना करे और डटी रहे, प्रभु के सामने जागृति के लिए उपस्थित रहे, संसार के उनके भाग में मसीह की देह के लिए बने रहे। हम इस अध्ययन को यहाँ पर शुरू करेंगे और हम इसमें कुछ समय बिताएंगे कि इस बात को हम समझ सके कि जागृति सच में किस बारे में है और हम सच में किसके पीछे पड़ी हैं। जागृति के हमारी इस खोज में हम कुछ समय निकाल कर देखेंगे प्रेरितों की किताब और शुरू की कलीसिया। पहले 40 साल में हम देखेंगे कैसे पवित्र आत्मा ने काम किया और हम इससे कुछ पाठ सीखते जाएंगे। इस जागृति, मुलाकात और परमेश्वर के चलन प्रेरितों के काम में हम मसीह चर्च के इतिहास को भी देखेंगे। लगभग 2000 साल हो चुके हैं। हम देखते हैं चर्च के द्वारा प्रभु काम कर रहा है, और हम देखेंगे बहुत से हाइलाइट्स और की पॉइंट्स। चर्च के जीवन से हम पाठ सीखेंगे, उससे हम पाठ सीखेंगे, उसका हम आज के दिनों में उपयोग करेंगे। और अवश्य ही यहाँ पर हमारा मुख्य मकसद है जागृति को देखने में कि हम देखें कि किस तरह से हम इस जागृति में आगे बढ़े, किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं। इस सीरीज में हम इस बात पर गौर करेंगे कि हमारे दिनों में, हमारे समय में हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर में आगे बढ़े और जागृति को देखे, और किस तरह से हम जागृति के लिए अपने दिल को तैयार कर ले, और कैसे हम भंडारी बने इस जागृति के, परमेश्वर की मुलाकात के, कि ये आगे जाकर सच में परमेश्वर का चलन हो और सच में बहुत सी जगह पर ये प्रभाव डाल दे। जब हम जागृति के बारे में कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं किसी को वापस जीवित करना। जो पहले मर गया था उसे नया बनाकर उसे वापस जीवित करना है। जागृति केवल पहले से मरे हुए के लिए ही नहीं है, हम भी जागृति पा सकते हैं। इसका मतलब है जागृति हमें ऊंचे क्षेत्र में लेकर जाती है। ये उससे भी बढ़कर है जिसका आज हम अनुभव करती हैं। तो हो सकता है कि अभी इस समय हम आत्मिक रूप में मरे नहीं हो। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे चर्च जो है ये पूरी तरह से बिल्कुल बेजान हो गए हैं। और फिर हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर में और भी ज्यादा कुछ है जिसमें हम विश्वासी और विश्वासी के समाज के रूप में इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यानी जागृति हमारी मदद करती है कि हम परमेश्वर के ऊंचे क्षेत्र में जाएं, परमेश्वर के ऊंचे स्तर में जाएं। प्रभु हमारे लिए जो चाहता है उसमें ये लेकर जाती है। और इसलिए चाहे हम जीवन में कहीं भी हो, हमारे इस आत्मिक जीवन में, चाहे हम किसी भी स्तर पर क्यों न हो, हम अपने आत्मिक यात्रा में कहीं पर भी हो, या हमारा आत्मिक तापमान चाहे जो भी हो, चाहे हम जहां भी हो, हमें तो आगे बढ़ते चली जाना है परमेश्वर से और पाने के लिए। यही तो जागृति में एक यात्रा होती है। और साथ ही हमें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब बाइबल अपनी बाइबल की भाषा में यहाँ पर एक चित्र हमें बनाकर देती है शुरू की वर्षा और अंतिम वर्षा की। याकूब इसके बारे में बताता है, याकूब अध्याय 5 वचन 7 और 8 में वो इस बात के बारे में कहता है कि शुरू की वर्षा है और फिर अंतिम वर्षा है वहां पर फसल के पहले। और बाइबल की भाषा में देखा जाए तो पहली वर्षा आती है जब पतझड़ का समय होता है, अक्टूबर नवंबर में। ये जमीन को और मिट्टी को तैयार करती है कि वो बीज को ले सके। और फिर उसके बाद अंतिम वर्षा आती है शायद मार्च या अप्रैल में, फसल के पहले ही। ये अंतिम वर्षा तो फसल को तैयार करती है कटनी के लिए। और हम विश्वास करते हैं कि हम सच में अंतिम समय के बिल्कुल आखिरी भाग में हैं। हमें इस बात के बारे में सचेत रहना है कि परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है उस आखिरी वर्षा के लिए, उसके पवित्र आत्मा के अंतिम उंडेले जाने के लिए, जो हमारी मदद करेंगी, योग्य बनाएंगे कि हम लेकर आ सके पूरे संसार में आत्माओं की बहुत बड़ी फसल को। हम परमेश्वर के राज्य में हजारों को लेकर आए। और इसलिए जागृति को देखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इन दिनों में, इस समय में, क्योंकि सच में परमेश्वर अपनी देह को तैयार कर रहा है
परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है आत्मा के बड़े उंडेले जाने के लिए, कि लेकर आए आत्माओं को बहुत ही अद्भुत तरीके से, कि लोगों को बहुत ही अद्भुत तरीके से बहुत ज्यादा तादाद में लेकर आए, जो जो इसके पहले कभी भी नहीं देखा जाए। इसलिए हमें खुद को जागृति के लिए तैयार करना है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने जो भी प्रेरितों में किया और जो कुछ भी परमेश्वर ने जो भी चर्च के इतिहास में किया, ये सच में ऐसा है जो उसने निश्चय ही हमारे दिन और समय के लिए रखा है। और अगर हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत बुरी तरह से असफल होंगे। इन पाठों को और संदेश को जो प्रभु ने रखे हैं यहाँ पर, केवल वचन में ही नहीं लेकिन साथ में चर्च के जीवन में भी, ये इसलिए है कि हमें तैयार करे इस अंतिम समय के महान फसल के लिए। जैसे हम ये अध्ययन शुरू करते हैं जागृति, मुलाकात और परमेश्वर के चलन के बारे में, आज के एपिसोड में हम चर्चा करना चाहते हैं हमारी खोज पर। जब जागृति के बारे में कहते हैं तो हम सच में क्या ढूंढ रहे हैं? अलग अलग लोगों के मन में देखिए, जागृति शब्द तो अलग अलग तरह का चित्र बनाते हैं। कुछ लोगों के लिए वो सोचते हैं ये जागृति की सभाएं हैं, 3 दिनों की खास सभाएं, ये सभाएं जहां पर विशेष वक्ता आते हैं, चर्च में जो कुछ भी हो रहा है ये शायद उससे ज्यादा उत्साहजनक हो और फिर सब खत्म हो जाता है। उनके लिए जागृति का मतलब है ऐसा समय जहां पर बहुत कुछ हो रहा है और वहां पर बहुत कुछ होता है, चमत्कार होते हैं और वहां पर अलौकिक काम होते जाते हैं और ये सब कुछ, लेकिन ये केवल कुछ समय के लिए होता है, फिर ये उत्साह खत्म होता है और फिर लोग अपने पुराने जीवन में वापस चले जाते हैं। यानी जागृति शब्द लोगों के मन में अलग अलग चित्र बनाती है, अलग अलग चित्र देती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम समझ ले, जब हम जागृति के बारे में कहते हैं हम सच में कह रहे हैं कि हम परमेश्वर को और ज्यादा पाते जाएं। डंकन कैम्बेल ऐसे जन थे जिन्हें परमेश्वर ने उपयोग किया उस जागृति में जो हुआ था हर्बिट्रीज आइलैंड में, वहां स्कॉटलैंड में, और ये तो 1949 से 1952 तक हुआ। और उन्होंने इसे बताया, शब्दों में बहुत अच्छे से बताया है कि जागृति सच में क्या है। उन्होंने कहा कि जागृति ऐसा समाज है जिसमें परमेश्वर भरा है। मैं सोचता हूं ये तो सामर्थ्य विवरण है कि सच में जागृति के ऋतु में क्या होता है, जागृति के समय में क्या होता है। एक समाज यानी लोगों का ऐसा समूह जो कि पूरी तरह से परमेश्वर से भर जाता है। इसका मतलब परमेश्वर उन पर उतर आता है, उनके सामान्य अनुभव से परे कि वो कौन है, वो उनके मध्य में क्या कर रहा है, इन सब से परे उन पर मानो पवित्र आत्मा की बाढ़ आ जाती है। और यही तो जागृति है, जब कोई लोग या समाज परमेश्वर से भरते जाते हैं। यानी सच में जागृति की हमारी खोज में हम तो सच में परमेश्वर को खोज रहे हैं। हम तो परमेश्वर को और ज्यादा पाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि परमेश्वर जो आज हमारे पास में ये अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है। आज हमारे पास जो है ये तो अच्छा है, लेकिन हमें इससे बढ़कर चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तो अगणित है और वो तो असीमित है। देखिए, उसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई नाप या कोई सीमा नहीं है कि हम उसका कितना ज्यादा अनुभव कर सकते हैं हमारे जीवन में, व्यक्तिगत रूप में, हमारे जीवन में समाज के रूप में, और हम कितना ज्यादा खोल सकते हैं और इससे संसार के सामने प्रकट कर सकते हैं। यानी जागृति में हम सच में ये कहते हैं कि परमेश्वर हमें और ज्यादा चाहिए, हम तुझे और ज्यादा चाहते हैं हमारे जीवन में, हम तुझे और ज्यादा चाहते हैं हमारे चर्च के समाज में। हम चाहते हैं कि तू और ज्यादा प्रकट हो और खोला जाए और प्रकट किया जाए हमारे आसपास के संसार में, ताकि संसार देख सके कि संसार परमेश्वर का और ज्यादा अनुभव कर पाए। और आज समाज में चर्च है, चर्च तो इस संसार में है, लेकिन संसार के बहुत से भागों में चर्च का प्रभाव तो बिल्कुल नहीं के जैसे है। और सच में संसार कई बार सोचता है कि चर्च तो बहुत ही बोरिंग है, तो वो चर्च से दूर ही रहते हैं। लेकिन जब हम में जागृति होगी, जब परमेश्वर हमारे जीवन को भर देगा, वो उमड़ते हुए हमारे समाज में जाएगा, तो आसपास का संसार जरूर मुड़ेंगे, वो देखेंगे, प्रभु का अनुभव करेंगे, सामर्थ्य रीति से उन पर प्रभाव होगा। वो चर्च को अनदेखा नहीं कर पाएंगे, चर्च में जो रहा है उसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। और जागृति तो सच में हमें ऐसे जगह पर उठाती है कि हम और ज्यादा यीशु जैसे होते जाए, और मसीह जैसे होना व्यक्तिगत और समूह के रूप में ये तो चर्च का आदर्श बने। व्यक्तिगत रूप में और साथ साथ में पूरे समूह के एक साथ आने के रूप में हम सबको वैसे चलना है जैसे मसीह चला। हमें सारी बातों में बढ़ना है कि उसके जैसे हो जाएं, और हर तरह से हमें वैसे ही चलना है जैसे कि मसीह यीशु चला। और इसलिए जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, हम और ज्यादा मसीह यीशु के जैसे बदलते चले जाते हैं। जागृति हमारे लिए यही करती है। भजनकार भजन 85 वचन 6 में प्रार्थना करता है, क्या तू हमको फिर से न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। तो भजनकार कहता है, प्रभु तू हमें नया बना
क्यों? क्योंकि हम तुझ में आनंदित होना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये जागृति का परिणाम है कि ऐसे लोग होना, ऐसा समाज होना जो प्रभु में आनंदित है, वो इतनी जिज्ञासा से भरे हैं, जो आग पर हैं और वो बस प्रभु के लिए आनंद करने में मानो पूरी तरह जुड़ गए हैं। अब हमें ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जागृति तो परमेश्वर की हमसे प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने हमें जागृति के ये ऋतु दिए हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 19 में यहाँ प्रेरित पत्रस अपना संदेश प्रचार करते समय वो यहाँ पर कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, यानी ताजगी के दिन आए। देखिए पत्रस क्या कहता है, देखो अगर तुम पश्चाताप करो और बदल जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, तो ये तुम्हें ऐसी जगह पर रखता है कि तुम पाओ ताजगी के और विश्रांति के दिन पाओ, जो हमारे पास में आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से। अब देखिए जब ये कहता है समय और ऋतु, तो यहाँ पर ये अनेक वचन में कहता है, मतलब ऐसे बहुत से ऋतु हैं। जब हम पश्चाताप करते, क्षमा पाते हैं, तो यह हमें ऐसी जगह पर रखता है कि हम बहुत से ऐसे समय पाए ताजगी पाने की। जागृति तो यही है, ये ताजगी देना है, नया बनाना है, ये तरोताजगी पाना है। विश्रांति के बहुत से दिन जो परमेश्वर की उपस्थिति से आते हैं, यानी स्वयं परमेश्वर अपने आप को हम पर उंडेलता है, यही तो जागृति है। ये तो परमेश्वर अपने आप को हम पर उंडेलता है, ये तो परमेश्वर की उपस्थिति है। जो हम पर उंडेला गया वो हमें ताजगी देता है, और हमें विश्वासी के नाते हमें ये प्रतिज्ञा दी गई है कि परमेश्वर आपको ऐसे बहुत से समय देगा। अब हम समझते हैं कि ऋतु की एक शुरुआत होती है, उसका एक अंत होता है। यानी जब पतझड़ का ऋतु आता है, जानते हैं कि ये पतझड़ का ऋतु है, फिर जानते हैं ये ऋतु चला जाएगा, फिर उसके बाद में गर्मियां आएगी, फिर वो भी ऋतु बदलेगा, उसके बाद में सर्दियां आएगी। ऋतु बदलते हैं, हम जानते हैं उसकी शुरुआत होती है, उसका फिर एक अंत होता है। लेकिन सच में हमें समझना होगा कि यानी ये जागृति के ऋतु शायद उसकी शुरुआत और अंत हो, एक तरह से ऐसा होना जरूरी नहीं है। जागृति का हर एक ऋतु उसे बनाए रख सकते हैं। यानी अगर देखिए हम जागृति के अच्छे भंडारी हैं, उसे सही तरह से रखें, प्रभु की मुलाकात सही रखें, तो हम परमेश्वर की उस मुलाकात को बनाए रख सकते हैं। उसके बाद में हम उससे और भी आगे बढ़ सकते हैं, अगले ऊंचे स्तर में। हर जागृति हमें परमेश्वर के नए क्षेत्र में लेकर आती है और फिर हमें परमेश्वर में और ऊंचे स्तर में ले जाती है। यानी जागृति के ऋतु तो हमें ऊंचा उठाते हैं और लेकर जाते हैं परमेश्वर में और भी ऊंचे स्तर में, अगर हम उसके अच्छे भंडारी हैं, उसे अच्छे से संभाल कर रखते हैं। और इसके बारे में हम आपको इस सीरीज में आगे बताएंगे। अब चलिए यहाँ जल्दी से देखते हैं कि जागृति में क्या होता है उंडेले जाने में। अब देखिए भाषा के संबंध में मैं इन शब्दों का उपयोग करूंगा, जागृति, मुलाकात और उंडेला जाना। समानार्थी रूप में इन शब्दों का हम उपयोग करेंगे। ऐसे भी लोग हैं जो इन शब्दों की अलग अलग परिभाषा करते हैं और उनकी अलग तरह से परिभाषा देते हैं, या फिर कुछ लोग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे कि नया बनाना, खोलना और परमेश्वर की महिमा, या ऐसे शब्द। चाहे कोई किसी भी शब्द का उपयोग करते चले जाएं, और हम ये नहीं कहते कि हमें केवल इन शब्दों का इसीलिए उपयोग करना है। आप जो भी शब्द उपयोग करें, हम सब यही कह रहे हैं कि परमेश्वर को और ज्यादा पाएं, और हम सब यही कह रहे हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को और ज्यादा हम अपने जीवन में पाते जाएं। हम सब कह रहे हैं परमेश्वर के हमारे मध्य में इस चलन पर। आज हमारी चर्च जिसका अनुभव कर रही है उससे बहुत परे है, और चाहे हम किसी भी शब्द का उपयोग करें यहाँ पर इस टेलीकास्ट में, इस पूरी सीरीज में हम बदल बदल कर इनका उपयोग करेंगे, समानार्थी शब्द। देखिए क्या होता है जागृति में या फिर उंडेले जाने के ऋतु में, चर्च के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मैं कुछ बातों पर जोर देना चाहता हूं जो हमने चर्च के इतिहास में देखा है कि जागृति में क्या होता है। चलिए जल्दी से इसे बता दूं। जागृति के ऋतु में महान प्रकाशन होता है कि परमेश्वर कौन है। ये ऐसा समय और ऋतु है जहां पवित्र आत्मा लोगों के बीच में बहुत ही सामर्थ्य रूप में काम करते जाता है। लोगों के दिल और मन तो इतने खुले होते हैं और वो प्रभु को ऐसे देखते हैं जैसे पहले कभी नहीं देखा। यहाँ स्वयं परमेश्वर के बारे में महान प्रकाशन होता है। परमेश्वर कौन है इसके अलग दृष्टिकोण होते हैं, उसका स्वभाव, उसका चरित्र, और ये तो बहुत ही परे है जो कुछ हमने अनुभव किया या फिर वचन की शिक्षा को सुना या वचन से अध्ययन किया। और ये सब तो अच्छा है और इससे करते रहना तो सच में बहुत ही जरूरी है। जागृति के ऋतु में लोगों की आंखें बिल्कुल खुली होती है कि बस परमेश्वर को देखते जाए बहुत ही अद्भुत तरीके से और उसे जान ले बहुत ही अद्भुत तरीके से। यहाँ सच्चाई बढ़ती जाती है, प्रकाशन बढ़ते जाते हैं, आत्मिक सत्य और वास्तविकता बढ़ती है। अचानक परमेश्वर के लोगों के दिल जो है जकड़े जाती हैं आत्मिक प्रकाशन के द्वारा। वो इन बातों को समझने लगते हैं जिनके लिए शायद उनकी आंखें धुंधली थी या वो नहीं देख पाते थे।
इन सत्य के लिए, ऐसा नहीं कि ये सत्य नहीं थे, ये तो सत्य हमेशा वहां पर रहे हैं, वो बताए गए। लेकिन जागृति के ऋतु में ऐसा होता है कि दिल और मन जीवित किए जाते हैं और वो आत्मिक सच्चाई को देखने लगते हैं। आत्मिक बातों के लिए जो सचेतता है, ये तो बहुत ही ऊंचाई पर होती है और सच में हम ट्यून होते हैं पवित्र आत्मा के क्षेत्र के साथ में। नंबर 3, जागृति के ऋतु में जिज्ञासा, इच्छा और जोश बढ़ता है आत्मिक बातों के बारे में। देखिए, अचानक यहाँ पर आग होती है प्रभु की हर संतान के दिल में, और प्रार्थना तो बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। आराधना कोई रोकना नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता कि परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रुके या कोई संगति से रुके और वचन के बारे में चर्चा करे, क्योंकि पवित्र आत्मा काम कर रहा है और जागृति की आग तो लोगों के दिल में बहुत ही तेज बढ़ती जा रही है। और दूसरे ऋतु में जानते हैं हमें लोगों से विनती करनी पड़ती है कि वो प्रार्थना में आए, विनती करते कि वचन पढ़े। लेकिन यहाँ पर जागृति के ऋतु में पवित्र आत्मा सब दिल में आग रखता है और यहाँ पर आत्मिक बातों के बारे में जिज्ञासा और जोश बहुत बढ़ता है। नंबर 4, अविश्वासियों के साथ एक साथ इकट्ठा होना बढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर जो उनमें करता है अपने लोगों के बीच में करता है और फिर परमेश्वर का चलन यहाँ पर उमड़ते हुए संसार में जाता है और लोग उद्धार पाते हैं अजीब तरीके से और असंख्य रूप में वो उद्धार पाते हैं। और सामान्य रूप में हमारे चर्च के प्रोग्राम के द्वारा हम शायद 10 या 20 लोगों की आत्माओं को जीत सकते हैं, लेकिन जागृति के ऋतु में हम बहुत बड़ी भीड़ को देखते हैं, अविश्वासी लोग आते हैं। नंबर 5, जागृति के ऋतु में अलौकिक प्रकटीकरण में भी बहुत बढ़ोतरी होती है, असाधारण सामर्थ्य चमत्कार होते हैं। हमने कहा कि जागृति में परमेश्वर अपने आप को हम पर उंडेलता है और अवश्य जब प्रभु खुद को उंडेलता है, जब खुद को उंडेलता है तो हम निश्चय प्रतिक्रिया करते हैं बहुत ही अलग तरीकों से, जो सामान्य रूप में नहीं करते। यानी हमारी भावनाएं तो इस तरह से स्पर्श की जाती है कि हम उमड़ते जाते हैं खुशी से या फिर हंसी से। कई बार हम रोने लगते हैं, पश्चाताप करते, पाप के लिए कायल होते हैं। हम तो परमेश्वर के द्वारा इतने छू लिए जाते हैं, यानी हर तरह की बातें होती हैं। लोग चंगाई पाते हैं, लोग सपने और दर्शन देखते हैं, भविष्यवाणियां खोली जाती है, अलौकिक रूप में बदलाव आता है। नंबर 6, समाज में बहुत ही सामर्थ्य बदलाव आता है, हमारे आसपास का संसार बदलने लगता है, हम जो सामान्य रूप में अपने प्रोग्राम से हासिल करते हैं उससे बहुत बढ़कर। नंबर 7, जागृति के ऋतु में लोग तैयार किए जाते हैं और बाहर भेजे जाते हैं परमेश्वर के सेवक के रूप में, और नई सेवकाई जन्म लेती है और मिशन होता है, चर्च प्लांटिंग होती है और जागृति की आग फैलाई जाती है। लोग बाहर जाते हैं कि संसार पर प्रभाव डाले। यानी जब हम ये सब कुछ देखते हैं, ये तो परिणाम है जागृति के। हम जानते हैं कि आज चर्च को इसकी बहुत जरूरत है। दुर्भाग्यवश पूरे संसार में हम देखते हैं कि बहुत से चर्च और बहुत सी सेवकाई मसीहत में उत्साह को बनाए रखना चाहते हैं, हर तरह की युक्तियों का उपयोग करके और हर तरह की अजीब सी बातों का उपयोग करके वो लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं, उत्साह निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन ये कुछ समय का है, ये जो सब है ये केवल कुछ समय में खत्म होगा। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आती है तो यही तो असली उत्साह है, यही तो वो जिज्ञासा और आग है असली और सच्ची मसीहत की, जहां लोग चर्च के बारे में उत्साहित होते हैं, इसलिए नहीं कि बस कोई नया साधन उपयोग किया जा रहा है या कुछ और, या कोई नया प्रोग्राम हो रहा है। लोग चर्च के बारे में उत्साहित है केवल यीशु मसीह के कारण, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर, ये ऐसे ही होना चाहिए और असली चर्च यही तो है और चर्च को सच में ऐसे ही होना चाहिए। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं जागृति, मुलाकात और परमेश्वर के चलन के बारे में, तो एक काम हम करेंगे कि हम वापस जाकर प्राचीन कुओं को खोदते जाएंगे। हम इसहाक के जीवन में यही तो देखते हैं। अब्राहम के मरने के बाद इसहाक वहां पर अपनी जाति का मुखिया था, उसने सबसे पहले यही तो किया। उत्पत्ति अध्याय 26 वचन 18 से 23 में, यानी वो जाता है और वो अपने पिता अब्राहम के सारे कुओं को खोदने लगता है, जिसे पलिश्तियों ने बंद कर दिया था। हर तरह के पत्थर डाल दिए थे, इस कुओं को उन्होंने बुझा दिया था। और वो जाता है और पुराने कुओं को खोदने लगता है, वहां से पानी लेना चाहता है और फिर वो पुराने कुओं को खोदने के बाद में वहां से आगे बढ़ता है और नए कुएं खोदता है और परमेश्वर को अपनी सीमा बढ़ाते हुए देखता है। तो हमें एक काम करना होगा कि हमें वापस जाकर पुराने कुओं को खोदना होगा, वापस जाकर देखें कि प्रभु ने इतिहास में क्या किया और उसमें जुड़ जाएं। और देखिए, हो सकता है कि बहुत सी बातें दुर्भाग्यवश हो सकता है कि चर्च के जीवन को उन्होंने रोक कर रखा हो, लेकिन जो प्रभु ने हमें दिया उसके भंडारी होने के नाते ऐसा करना तो सच में बहुत ही सही बात है कि वापस जाकर उन कुओं को फिर से खोदे। प्रभु तूने भूतकाल में जो खोला है ये तो हमारी विरासत है, ये हमारी विरासत है, हमें इस पानी में से पीना है। फिर प्रभु में नई बातों में आना है जो तूने हमारे लिए रखी है। मसीह की देह के रूप में हम जैसे अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। मेरी एक बुलावट है,
नमक और रोशनी बनने का। हम शिष्य हैं जीवन के विभिन्न राह से। मैं नौकरी करता हूँ, पर मुझे हमेशा से परमेश्वर की वचन में बढ़ने की इच्छा थी। मैं एक ऐसे परिवार की सदस्य हूँ जो मुझे सक्षम करते हैं मेरी लक्ष्य पाने के लिए, जहाँ मुझे अवसर मिलता है सेवकाई करने का। मैं श्रेष्ठता की ओर बढ़ सकती हूँ क्योंकि ये परमेश्वर की सुंदर योजना है। प्रभाव डालने के लिए मैं तैयार हूँ। आओ, खोजो, निभाओ। दाखिला अभी खुला है अकादमी साल अक्टूबर 2016 के लिए। छोटी अवधि का अध्ययन हिंदी भाषा में वाराणसी, उत्तर प्रदेश और उड़िया भाषा में बहरमपुर, उड़ीसा अक्टूबर 2016 में शुरू हो रहा है। पूछताछ और अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें संपर्क करें 1800-300-00998। हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9945709777 या 08065610823। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं contact@apcwo.org पर। इन कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं हमारे वेबसाइट से apcwo.org/Bible College पर। आज के हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जैसे ये तो हमारे लिए उत्साह की बात है कि हम देख रहे हैं जागृति, मुलाकात और प्रभु के चलन पर। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने दोस्तों को और चर्च के लोगों को हर हफ्ते इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप प्रोत्साहित करते जाएं। आइए एक साथ बने रहें, आगे बढ़ते जाएं, जागृति के बारे में सीखें और समझ ले कि ये कैसे परमेश्वर हमारे बीच में काम करना चाहता है और आगे बढ़े, एक साथ मिलकर काम करें कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य चलन को देखे इस पूरे संसार में। आइए अंत में प्रार्थना करते हैं। पिता, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आजाद करे प्रभु, हर एक व्यक्ति के दिल में उत्साहित करें जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि जागृति की आग हमारे दिल को पकड़ ले और हमारे दिल को प्रज्वलित करे और पूरे संसार के चर्च को प्रज्वलित करे प्रभु, ताकि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य चलन को देख सके इन अंतिम दिनों में। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के नाम में, आमीन। तो अगली बार तक याद रखिए, जियो जिंदगी यीशु जैसे। जब परमेश्वर असाधारण रूप में काम करता है तो मुर्दे जिंदा होते हैं। सामर्थ होती है उसकी मुलाकात में और महान उंडेला जाना होता है उसकी उपस्थिति में। जागृति लाता है हमारी चर्च में और हमारी सेवकाई में। ऑल पीपल्स चर्च प्रस्तुत करता है तैयार हो जाए कि आयोजित करें जागृति, मुलाकात और परमेश्वर के चलन का। हम अपने फ्री पब्लिकेशन हिंदी में आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, बहुत से विषयों पर जो आपकी आत्मिक यात्रा में मदद करेंगे। दिए गए फोन नंबर पर फोन करके अपनी फ्री कॉपी मंगवाएं या हमारी वेबसाइट पर से इसे डाउनलोड कीजिए।